मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉन विक अपने कार से नीचे उतरता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही घायल है। फिर वो अपना मोबाइल निकालता है और अपनी वाइफ की वीडियो देखता है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब सुबह जॉन विक उठता है तो वो अपने वाइफ को याद करता है क्योंकि उसकी वाइफ ही उसकी दुनिया थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। पिछले रात ही उसकी वाइफ लाइलाज बीमारी के वजह से मर गई और आज जॉन विक अपने वाइफ को रीति रिवाज के साथ दफनाने जा रहा है। अपनी वाइफ को दफनाने के बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलता है और उसका नाम मार्कस है। वो अपना दुख जाहिर करता है और जॉन विक को सांत्वना देता है। और जब जॉन घर जाता है तो वहाँ उसे कुरियर में एक पपी मिलता है और साथ में एक लेटर जो कि उसके वाइफ ने लिखा था मरने से पहले। और उसमें लिखा था कि वो जानती है कि उसके मरने के बाद जॉन विक अकेला हो जाएगा, इसलिए वो उसे एक प्यारा सा पपी गिफ्ट कर रही है जिसका नाम है डेजी। जॉन विक लेटर पढ़ता है और खूब रोता है। अगली सुबह जब जॉन विक अपने कार में पेट्रोल भराने जाता है तभी वहाँ एक बदमाश लौंडा आता है और वो पहले तो जॉन विक की कार की तारीफ करता है और फिर जॉन विक से कार खरीदने की बात करता है। वैसे दोस्तों, मुझे भी जॉन विक की कार अच्छी लगती है पर अभी खरीद नहीं सकता क्योंकि करोड़ों की है और मेरे पास तो लाख भी नहीं है अभी। पर इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा माल है तभी ये खरीदने की बात कर रहा है। पर जॉन विक कार बेचने के मूड में नहीं है और वो उसे बोलता है, ये कार बिकाऊ नहीं है, चल फुट ले यहाँ से। ये बोलकर जॉन घर चला जाता है और रात में डेजी के साथ सो जाता है। लेकिन आधी रात में वो भौंकती है और नीचे चले जाती है और जॉन विक भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। नीचे वो देखता है कि उसके घर में वो लड़का जो पेट्रोल पंप पे कार खरीदने की बात कर रहा था वो अपने साथियों के साथ जॉन के घर में घुस आया है उसकी कार चुराने के लिए। फिर उनका एक साथी जॉन पे पीछे से हमला करता है और उसे मार के बेहोश कर देता है और वे कार लेकर चले जाते हैं। जब जॉन की आंखें खुलती है तब वो देखता है कि डेजी को उन चोरों ने जान से मार दिया है और ये देखकर जॉन रोने लगता है क्योंकि उन्होंने उसकी वाइफ की आखिरी निशानी को भी उससे छीन लिया। अपने पपी को दफनाने के बाद जॉन सिटी के सबसे बड़े और जाने माने कार डीलर के पास जाता है जिसका नाम है ओरेनियो। ओरेनियो जॉन को अच्छी तरह से जानता है और जॉन के पूछने से पहले ही वो जॉन को बताता है, तुम्हारी कार चुराने वाला रशियन माफिया वीगो का बेटा है और वो कार मॉडिफाई कराने मेरे पास आया था पर मैंने उसे यहाँ से भगा दिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कार तुम्हारी है और तुम क्या चीज़ हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर दोस्त होने के नाते ओरेनियो से अपनी कार देता है यूज करने के लिए। जॉन के वहां से जाने के बाद ओरेनियो को रशियन माफिया वीगो का फोन आता है और वो बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की। तो ओरेनियो रिप्लाई देता है, तेरे बेटे ने गलत इंसान की कार चुराई है और साथ ही साथ उसकी बीवी के आखिरी निशानी को भी मार डाला है। ऐसा कौन सा इंसान है रे वो कोई और नहीं जॉन विक है। ये सुनते ही वीगो की फट जाती है और अपने बेटे को बुलाता है और उसे एक पंच मारता है और बोलता है, कमीने तुझे जॉन विक की कार मिली थी चुराने के लिए और तूने उसके खास कुत्ते को भी मार डाला। हाँ तो क्या हमसे ज्यादा खतरनाक है क्या वो? हाँ मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा खतरनाक है वो। जो कॉमन इंसान को मारने की सुपारी लेता है उसे बुगी मैन कहते हैं और बुगी मैन को जो मारता है उसे जॉन विक कहते हैं। जॉन विक को मारने के लिए कोई गन की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो महज एक पेंसिल से ही 3 लोगों को मार चुका है। और तू जो ये विरासत देख रहा है ना, ये उसी की वजह से है। कुछ समय पहले जॉन विक मेरे लिए काम करता था और फिर उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने मुझसे जाने के लिए पूछा तो मैंने उसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम करके जाने के लिए बोला जो कि सारे बड़े बड़े माफियाओं को मारने का था और उसने वो एक रात में ही कर डाला। और ये तूने क्या कर डाला? जॉन विक के वाइफ की आखिरी निशानी को ही मार डाला। ये बोलने के बाद मामला सेटल करने के लिए वीगो जॉन को फोन करता है और हम जॉन को घर का फर्श तोड़कर एक बॉक्स को निकालते हुए देखते हैं जिसमें बहुत ही बढ़िया गन और कुछ गोल्ड कॉइन्स थे। इसके बाद जॉन विक फोन उठाता है और जैसे ही वीगो मामला सेटल करने की बात करता है उतने में जॉन फोन काट देता है और इससे वीगो को पता चल जाता है कि जॉन उसके बेटे लोसेफ को मार के ही रहेगा। पर बाप होने के नाते अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है वीगो। फिर रात में वीगो जॉन विक को मारने के लिए बहुत सारे किलर्स को भेजता है और जॉन विक सबको बुरी तरह से मारता है और उनकी डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए वो चार्ली नाम के बंदे को बुलाता है और वह सारे डेड बॉडीज को लेके चले जाते हैं।
फिर हम मार्कस को देखते हैं और तभी वहाँ वीगो आता है और जॉन विक को मारने की सुपारी देता है। पर मार्कस पैसों के लिए अपने दोस्त को मारने जैसा नीच काम नहीं करता और वो वीगो को वहां से जाने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम जॉन विक को होटल कॉन्टिनेंटल में देखते हैं। वैसे दोस्तों ये कोई आम होटल नहीं है, ये सारे माफियाओं का रिलैक्सिंग पैलेस है और इस होटल को खास बनाती है इसके नियम, जो कि ये है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा, मारपीट या चोरी डकैती जैसा काम इस होटल के अंदर नहीं करेगा। जो कोई भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे माफिया समाज से निकाल दिया जाएगा और उसे मारने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। फिलहाल जॉन विक एक रूम बुक करता है और जाकर होटल के ओनर से मिलता है और उसका नाम है विंस्टन। वो जॉन से वहां आने का कारण पूछता है क्योंकि जॉन विक ने ये काम छोड़ दिया था और यहाँ आने का मतलब है जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर जॉन उससे वीगो के बेटे लोसेफ के बारे में पूछता है तो विंस्टन उसे बताता है कि लोसेफ टाउनबर्ग होटल में है। इसलिए जॉन सूट बूट पहनकर गन लोड करके हो जाता है तैयार और निकल जाता है लोसेफ को मारने के लिए। वहां जाकर जॉन एक एक करके लाशें बिछाते जाता है और जॉन के सामने कोई भी टिक नहीं पाता है और मौका पाकर लोसेफ वहां से भाग जाता है। रात में जब जॉन अपने घर आता है तब उसे मारने के लिए एक लड़की आती है और वो जॉन पे फायर करती है। जॉन गोलियों से बचकर लड़की के पास पहुंचता है और उसे उठा उठा कर पटकता है और बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर वो उसे जिंदा छोड़ने का एक रीजन पूछता है तो वो एक चर्च के बारे में बताती है और वहां वीगो ने अपने सारे पैसे छिपा कर रखे हैं। जॉन चर्च जाकर सारे गार्ड्स को मार देता है और वीगो के पैसों को आग लगा देता है। जॉन जानता है कि वीगो को पैसे प्यारे हैं और किसे नहीं होते, इसलिए वीगो फटाफट वहां पहुंचता है और जॉन वीगो और उसके लोगों पर हमला कर देता है। पर जॉन को आखिरकार वे पकड़ लेते हैं, लेकिन वीगो उसे मारता नहीं है क्योंकि ये पागल अब भी जॉन से सेटलमेंट करना चाहता है और वो जॉन को बोलता है, मैं पैसों पर आग लगाने वाली बात को भुला दूंगा और तुझे भी मेरे बेटे को भुलाना होगा। पर जॉन विक रिप्लाई देता है, हाँ ठीक है, मैं तेरे बेटे को भुला दूंगा मगर मारने के बाद। फिर वीगो अपने लोगों को जॉन को मारने के लिए बोलता है पर वो नहीं मार पाते हैं क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड मार्कस उसे बचाने के लिए स्नाइपर दाग रहा था। वीगो वहां से जान बचाकर भागता है पर जॉन उसे पकड़ लेता है और उससे उसके बेटे का पता पूछता है। जान बचाने के लिए वीगो अपने बेटे का पता बताता है क्योंकि उसे लगता था कि उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है और वो जॉन को मार देंगे, पर जॉन को मार सके ऐसी कोई ताकत नहीं। जॉन खून की नदियां बहाता है और लोसेफ को मार देता है। जल्द ही बेटे की मौत की खबर वीगो को मिलती है और वो जॉन को कॉल लगाता है और बोलता है कि घर जाकर मार्कस की लाश को देख ले, वो तेरा इंतजार कर रही है। घर जाकर जॉन मार्कस को देखता है तो उसका खून खौल उठता है और तब वो कॉन्टिनेंटल होटल के ओनर विंस्टन को कॉल करता है और बोलता है कि उसे वीगो का पता चाहिए। विंस्टन वीगो की करंट लोकेशन भेजता है और बोलता है कि वीगो जल्दी फ्लाइट लेकर देश से बाहर भागने वाला है। वैसे आप लोग अब तक ये जान ही चुके हैं कि जॉन विक कभी भी देरी नहीं करता, वो जाता है और खूब पेलता है वीगो और उसके लोगों को। वीगो जान बचाने के लिए हाथ पैर चलाता है पर कुछ खास उखाड़ नहीं पाता है और आखिर में जॉन विक उसे मार देता है। जॉन इस लड़ाई में बहुत जख्मी हो गया था और अब उसे मारने के लिए वीगो के लोग भी उसके पीछे पड़े हैं। तो दोस्तों हम फ्लैशबैक देखते देखते प्लेजेंट में आ गए हैं और ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। जॉन खुद को हील करने के लिए पास के एनिमल शेल्टर में जाता है और वहां पड़े कुछ मेडिसिन से खुद को हील करता है और उसके बाद वो एक प्यारे से पिटबुल को वहां से लेकर चला जाता है।